विद्यार्थियों जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाई मनोज सर की क्लास में। आज हम लोग अपना यूपी बोर्ड स्पेशल में लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे। समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ए और बी साझेदार हैं जिन्होंने क्रमशः 30,000 और 10,000 रुपये अपनी कैपिटल लगाई हुई है। 31 मार्च 2020 को व्यापार में बताया गया कि 12,000 रुपये इनके लाभ हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ए और बी दो साझेदार हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल लगाई हुई है। कितना? 30,000 एंड 10,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़। आफ्टर दैट इससे बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका है 6% और 3,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है बी को। आईओसी है आपका 6% और सैलरी दी जा रही है 3,000 पर एनम बी को। ए को सैलरी नहीं दी जा रही है और साझेदारों का आहरण है क्रमशः 3,000 एंड 2,000 रुपीज़। अब देखो ड्राइंग कितना है, 3,000 और 2,000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। प्रॉफिट है आपका 12,000 रुपीज़। यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है और पी एंड एल बनाना है हमें। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बता रहे हैं बाई पी एंड एल अकाउंट। कितना दे रखा है इसमें? पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट 12,000 रुपीज़। फिर बता रहे हैं आईओसी है तो 2 आईओसी ए एंड बी। आइए आईओसी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आईओसी कैलकुलेट करेंगे ए की और बी की। ए की कितनी है? कैपिटल है 30,000 रुपीज़ इंटू 6/100। बी के कितनी कैपिटल? 10,000 रुपीज़ इंटू 6/100 अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया तो 6×1800 रुपया आपका इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा ए को। 0000 6 1 6 और 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बी को। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1800 एंड 600 टोटल 2400। अब बता रहे हैं बी को सैलरी दी जा रही है पर एनम 3,000 रुपीज़ टू बी सैलरीज, टू बीस सैलरी कितना? 3,000 रुपीज़। अब इस बार एक अच्छी खबर ये आई है कि फर्म को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपया और 50 रुपया दिया जा रहा है। 3,000 रुपया ए ने ड्राइंग किया था, उस पर इंटरेस्ट देगा बी बाई आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए देगा आपका और बी देगा। ए दे रहा है 100 रुपया, बी दे रहा है 50 रुपया। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्राप्त हो रहा है 150। अब यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं, जहाँ तक कि हमें पता चल रहा है कि हमने सब कुछ इसमें कर लिया है। हमारा अब टोटल प्रॉफिट कितना हम लोग को मिल रहा है? 12,150 रुपया। फर्म को मिला 12,150 रुपया। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट है जिसे ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी।
अब इसमें देखो ए एंड बी का रेशियो क्या है, इक्वल है प्रॉफिट रेशियो, जहां तक मुझे लग रहा है ए और बी साझेदार है, उनकी पूंजी ये है और इतना, ये लो अपना जो प्रॉफिट रेशियो जो बताया जा रहा है इनका प्रॉफिट रेशियो ये इक्वल है। अगर इक्वल तो बराबर होगा 12,000। देखो टोटल हमारा क्या था, अब अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट अगर हम लोग निकालें जो हम लोग को बटना है ए और बी को, 12,150 रुपया माइनस 5400 रुपया 5400, तो इस हिसाब से जीरो से जीरो हो जाएगा, 5 से जीरो जाएगा तो 5 आएगा, 11 से 4 गया आपका बचा 7, 11 से 5 गया बटा 6। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों का, ए और बी को। ए और बी को अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,750 6,750 इक्वल इक्वल करेंगे तो 1/2 आधा आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 दो तिहाई 6 दो सत्ते 14 दो पंचे 10, सेम इधर भी आएगा 3375। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 3375 ए को, 3375 बी को। टोटल हमारा प्रॉफिट होगा 5 5 10 7 7 14 and 15 336 and 7 336 6,700 500 6,750। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग इसको एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ही नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर ये मैं रख करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि फंडामेंटल्स ऑफ हम लोगों ने खत्म कर दी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इधर आओ। 3 पार्टनर बताए जा रहे हैं इसमें, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, और तीनों अपनी कैपिटल ला रहे हैं 60,000 60,000 और 80,000। कैपिटल आ रही है 60,000, ये लगाता है 60,000 बी लगा रहे हैं एंड 80,000 सी लगा रहे हैं। और इसके बाद है उनके करंट अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो 10,000 5,000 और 2,000 है। करंट अकाउंट्स बैलेंस 10,000 5,000 2,000, 10,000 5,000 एंड 2,000। और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन लोग को आईओसी मिल रहा है 5%, आईओसी है 5%, 5%, 5% तीनों को दिया जा रहा है उनकी कैपिटल पर। और सी जो है उनको प्रतिवर्ष, जो सी है इनको सैलरी भी दी जा रही है, थोड़ा इनका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चल रहा है, ना ए को ना बी को, सी को 6,000 रुपीज सैलरी दी जा रही है पर एनम। फिर उसके बाद बताया जा रहा है लाभों का विभाजन निम्नानुसार होगा, प्रॉफिट रेशियो ऐसे होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन जो स्टार्टिंग का 20,000 जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल रेशियो में, ठीक है। सेकंड कंडीशन दे रखी है, फिर जो 30,000 जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1 में, 5:3:2 में, 5:3:2 में। ये क्या है आपका प्रॉफिट रेशियो।
फिर जो लास्ट में जो हम लोग का प्रॉफिट बच रहा है, शेष जो प्रॉफिट बैलेंस है, तो बता रहा है शेष लाभ, जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच रहा है उसको इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट जो है आपका उसको इक्वल इक्वल एबीसी में बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? एबीसी तीन पार्टनर्स हैं जो अपनी कैपिटल लाते हैं 60,000, 60,000, 80,000। उनका करंट अकाउंट बैलेंस है 10,000, 5,000 एंड 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलती है पर ईयर 5%। सैलरी उनका सी को मिलती है 6,000 पर एनम। अब कंडीशन तीन है। क्या? ये लोग अपना प्रॉफिट, जैसे जितना भी प्रॉफिट आएगा, स्टार्टिंग का जो 20,000 प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में प्रोवाइड किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा कैपिटल रेशियो में। फिर सेकंड जो 30,000 है उसका रेशियो 5:3:2 दे रखा है। थर्ड जो आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है इसमें भी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर आप लोग देखिए इसको जो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आंसर नंबर 10 देखो, ये है लंबा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। उम्मीद है यहां तक खत्म हो जाना चाहिए। अब बोलता है टू आईओसी। क्वेश्चन में बोलेगा टू आईओसी ए बी सी। पहले तो बाई प्रॉफिट लिख लें। बाई पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट कितना रुपया? वो टोटल प्रॉफिट तो नहीं लिखना ही, छूट गया क्या? 1,56,000 रुपीज। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1,56,000 ओनली। 1,56,000। अब इसमें हम लोग आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना परसेंट है? 5%। पहले आओ आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी और सी की। 60,000 इंटू 5%, 60,000 इंटू 5% एंड 80,000 इंटू 5%। इनको क्लियर करेंगे इक्वल टू 3,000 रुपीज। ये भी वही होगा 3,000 रुपीज। अब यहां पर अगर हम स्टार्ट करें, 0,000 इक्वल टू 4,000 रुपीज। ए का आपका क्या है? 3,000। बी का क्या है? 3,000। सी का क्या है? 4,000 इक्वल टू 4, 3, 7, 3, 10, 10,000 रुपीज। और क्या कहते हैं? सी को सैलरी दी जा रही है 6,000 पर मंथ के हिसाब से। टू सी सैलरी 6,000 रुपीज। अब कुछ दिया जा रहा है अब कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब आओ एक बार नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। कितना आ रहा है? टू नेट प्रॉफिट कितना रुपया आ रहा है? नेट प्रॉफिट इसका आएगा नेट प्रॉफिट आपका
1,56,000 ये तो आ गया आपका यहाँ पर, 1,56,000 ये आ गया। नेट प्रॉफिट सीटी मतलब, हाँ सीटी 10 या 16,000, अगर 1,50,000 में से अगर नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहला 1,56,000 में से अगर हम लोग 16,000 को माइनस करते हैं तो इक्वल टू 1,40,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तुम्हारा क्या है, 1,40,000 रुपीज। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी, कितना, 1,40,000 रुपीज। कितना आ रहा है हमारा, 1,40,000। अब आती है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जो स्टार्टिंग का 20,000 का प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। अब कहेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 20,000, तो यहां पर लिखो ए बी और सी, इन सबका लिखते हैं। अब कैपिटल रेशियो हम लोग पहले निकालेंगे, ए बी और सी का कैपिटल रेशियो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं। क्या है, 60,000, 60,000, 80,000। अब देखो यहाँ पे 4 जीरो है, 0 0, ये 4 जीरो, ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे। अब क्या बचता है, ये किसी के पहाड़े में आते हैं, हाँ, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 12, तो रेशियो क्या निकला, 3:4। ये आपको क्या निकला है, CR कैपिटल रेशियो। अब हमारा जो 20,000 का जो है, अब देखो इसमें हम लोग फर्स्ट कंडीशन में आकर के इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए बी और सी को। 20,000 इंटू 3/3, 3 3 6 4 10, ए का होगा, बी का होगा 20,000 इंटू 3/10, और सी का होगा 20,000 इंटू 4/10। अब इनको अगर माइनस करेंगे तो इक्वल टू 6,000, इसका भी सेम यही होगा 6,000, इसका होगा 8,000। तो स्टार्टिंग के जो हमारी कंडीशन थी उसको हमने क्या किया, ए को मिला 6,000, बी को भी मिला 6,000 और सी को मिला 8,000, टोटल 20,000 रुपीज ओनली। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन हमारी बोलता है जो आपका 30,000 का प्रॉफिट है उसको 5:3:2 में बांटेंगे। सेकंड प्रॉफिट हमारा क्या है, 30,000। अब इसमें आ जाओ ए बी और सी। आओ सेकंड हमारा प्रॉफिट क्या है, सेकंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 को लिखते हैं, ए बी और सी, का हो गया 30,000 इंटू, ये था ना हमारा रेशियो 5:3:2, 5 3 5/10, बी का हो गया 30,000 इंटू 3/10, सी का हो गया 30,000 इंटू 2/10, 0 पास्तियाँ 15,000 रुपया ए को दिया जाएगा, 0 0 3 9,000 रुपीज़ बी को दिया जाएगा, 6,000 रुपीज़ सी को दिया जाएगा। तो देखो ए का क्या है 15,000, बी का क्या है 9,000, सी का क्या है 6,000, टोटल मिला करके 30,000। अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। चलो यहीं कर लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट में। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा हमारा, पहले ही चेक कर लेते हैं।
हम लोग यहाँ 30, 20, 50 ये है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1,40,000 रुपीज माइनस, देखो रिमेनिंग प्रॉफिट अगर हमें निकालना ही है, इसके आगे बढ़ जाओ, रिमेनिंग प्रॉफिट थर्ड, छोड़ो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ना इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। देखो रिमेनिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, अब जो क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट, जो थर्ड कंडीशन है हमारी, 1,40,000 रुपीज प्रॉफिट था, माइनस कितना करेंगे 3 to 50,000 रुपीज, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया 90,000 रुपीज। अब इसको बता रहे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको इक्वल इक्वल बांटना है, तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ए बी और सी। अगर इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 3 लोग हैं, 3 भागों में बांट दिया जाएगा। 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3 एंड 90,000 इंटू 1/3, ये आपका आ जाएगा 30,000, ये भी आपका 30,000 आ जाएगा बी का, और सी का भी आपका आ जाएगा 30,000। तो थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा बचा 90,000, इसको ए बी और सी आपस में जब बांटेंगे इक्वल इक्वल, तो 30,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 30,000 एंड सी को मिलेगा 30,000, टोटल हो जाएगा 90,000। और यहाँ पर हम लोग अपना अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे, तो आ रहा होगा 1,40,000 रुपीज़। यहाँ पर जब हम लोग अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा 1,40,000 रुपीज़। तो विद्यार्थियों आज हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिला जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद।